दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कहूं कि आने वाले कुछ सालों में महाराष्ट्र बांग्लादेश बन जाएगा। खासकर मैं मुंबई की बात करना चाहूँगा कि आने वाले कुछ सालों में मुंबई बांग्लादेश बन जाएगा। मुंबई में हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएगा। मुंबई में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी और ये मुसलमान सिर्फ यहाँ के नहीं होंगे, बाहर से आने वाले भी होंगे, मतलब घुसपैठिए। अब आपको शायद लग रहा होगा कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे घर की बात नहीं है और सच कहूँ तो मुंबई आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश बन जाएगा। कैसे? पूरा वीडियो देखें, आपको डिटेल में बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, हो सके उतना शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो डिटेल में आपको देने जा रहा हूं, जो बात आपके सामने में रखने जा रहा हूं, वो हमारे देश की सुरक्षा को लेकर बहुत अहम है। हमारे देश अखंडित भारत को लेकर काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट में ये पता चला है, उनकी एक रिसर्च में पता चला है, जो रिसर्च हाल ही में हुई थी उसमें पता चला है कि 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी 54% तक कम हो जाएगी, 54% तक कम हो जाएगी, क्योंकि आने वाले इन सालों में मुंबई बांग्लादेश बन जाएगा। क्योंकि इस रिपोर्ट में, इस रिसर्च में ये सच सामने आया है कि मुंबई में बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठियों की तादाद लगातार बढ़ रही है और बांग्लादेश म्यांमार से आने वाले जो ये घुसपैठिए हैं, ये अवैध प्रवासी जिनको कहा जा सकता है, वो कौन है? वो मुस्लिम है। और वहाँ पर कुछ राजनीतिक दल अपना वोट बैंक संभालने के लिए, वोट पाने के लिए, अपनी घटिया राजनीति करने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के रिपोर्ट में, रिसर्च में ये भी सामने आया है चौंकाने वाला सच कि जो ये अवैध प्रवासी या घुसपैठिए मुंबई में आ चुके हैं या आ रहे हैं, उनकी फेक आईडी भी बनाई जा रही है। कुछ राजनीतिक दल सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में, वोट पाने के लिए इनको फेक वोटर आईडी भी बनाकर दे रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो मुंबई में लगातार अवैध मुस्लिम माइग्रेंट्स की आबादी लगातार बढ़ रही है। 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घट जाएगी। हिंदू एक तरह से कहा जाए तो अल्पसंख्यक बन जाएगा और मुस्लिमों की आबादी वहां पर बढ़ चुकी होगी। और आगे हमने बात की उस तरह से जो ये अवैध प्रवासी, जो ये अवैध मुस्लिम यहाँ पर आ रहे हैं बांग्लादेश और म्यांमार से, उनके पास कोई दस्तावेज तो होगा नहीं, फिर भी उनका वोटर आईडी बन जाता है, उनके और भी डॉक्यूमेंट्स कुछ राजनीतिक दल बना कर देते हैं और फिर इन्हीं लोगों के वोट से ऐसी जगहों पर कुछ लोग जीत जाते हैं, बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। जिस तरह से दिल्ली का मामला कई बार सामने आ चुका है, उत्तर पूर्वीय राज्यों में कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली की हमने बात की तो दिल्ली में तो कई बार इस तरह की बातें सामने आ चुकी है कि दिल्ली में आज केजरीवाल जो मुफ्त की राजनीति करते हैं या उनको वोट मिल जाते हैं मुफ्त की राजनीति पर, तो ये जो सारे वोट देने वाले लोग हैं उसमें ज़्यादातर वोट रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो वहाँ पर अवैध तरीके से घुस गए हैं उनके मिल रहे हैं। और ये बात भी कई बार सामने आ चुकी है कि केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी की वहाँ की सरकार ने दिल्ली में इनको वोटर आईडी बना के दिया है, इनको सारे डॉक्यूमेंट बना कर दिए हैं और फिर इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोट पाकर केजरीवाल जैसे लोग स्वघोषित ईमानदार बन जाते हैं, स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं और देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। उत्तर पूर्वीय राज्यों के साथ साथ अब मुंबई से ये बात सामने आई कि मुंबई में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है। हमारे देश की सुरक्षा को लेकर ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और देश की सुरक्षा के साथ साथ अगर मैं हिंदुओं की बात भी कर लूँ तो ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हिंदू आबादी को लेकर, हिंदू जनसंख्या को लेकर, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर देश की जांच एजेंसी, देश की सरकार और हिंदू सबको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है।